गुड मॉर्निंग इंडिया में आपके साथ तरन्नुम। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दिल्ली एनसीआर में ठंड का सितम लगातार बढ़ता जा रहा है। दिल्ली में 3 डिग्री के नीचे तापमान पहुंच गया। 13 सालों का रिकॉर्ड टूट चुका है और पाला गिरने की वजह से लगातार लोगों की मुश्किलें भी बढ़ रही हैं। 3 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। अगले 2 दिन और सताएगी कड़ाके की ठंड। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है और कई जिलों को लेकर यह अलर्ट जारी किया गया है। फिलहाल लगातार अभी जनता को ठंड से राहत नहीं मिलने वाली है। आपको बता दें कि ठंड की वजह से लोगों की मुश्किलें भी बढ़ रही है। हालांकि कोहरा नहीं है, लेकिन सर्द हवा की वजह से आमजन की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। कई इलाकों में विजिबिलिटी भी बेहद कम नजर आई है और ये देखिए तस्वीरें, कई ऐसे एरियाज जहां पर विजिबिलिटी बेहद कम होने की वजह से भी लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं और लोग अलाव का सहारा लेते हुए भी नजर आ रहे हैं। हालांकि वेदर डिपार्टमेंट का कहना है कि अभी लोगों को ठंड से राहत नहीं मिलने वाली है। 13 साल का रिकॉर्ड टूट चुका है। आने वाले समय में ठंड और भी ज्यादा बढ़ सकती है। और ये तस्वीरें देखिए, बिल्कुल सुबह सुबह की ये तस्वीरें हैं जहां लोग हेडलाइट का इस्तेमाल करते हुए चल रहे हैं। ये तमाम तस्वीरें सामने आई हैं जहां विजिबिलिटी बेहद कम हो चुकी है, मुश्किलें बढ़ रही है। खासतौर पर वाहन चालकों की भी मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। तो ये तमाम तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक तरफ वेदर डिपार्टमेंट की तरफ से एक बार फिर से अलर्ट जारी किया गया। 2 तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हैं। एक तरफ हरियाणा के करनाल की तस्वीरें दिखा रहे हैं, दूसरी तरफ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के तस्वीर है। अक्षरधाम की ये तस्वीर है जहां आपको अक्षरधाम मंदिर भी धुंधला सा नजर आ रहा है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि विजिबिलिटी बेहद कम है। सुबह की तस्वीरों में आप देखिए कि लोग हेडलाइट का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वही पंजाब चंडीगढ़ में धुंध और शीतलहर का अटैक जारी है। बठिंडा में न्यूनतम पारा 1.3 डिग्री दर्ज किया गया। सीजन का सबसे कम रहा तापमान। पंजाब और चंडीगढ़ में शीतलहर और धुंध की वजह से आमजन की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। बठिंडा में न्यूनतम तापमान 1.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है और ये सीजन का सबसे कम तापमान रहा है, जबकि अधिकतम तापमान यहाँ पर 0.6 डिग्री की बढ़ोतरी से दर्ज किया गया है। तो ये तमाम तस्वीरें आपको दिखा रही है कि किस तरीके से एक तरफ लोगों की मुश्किलें बढ़ गई है तो दूसरी तरफ किसानों की भी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि कई ऐसे इलाके जहाँ पर फसलें भी खराब हो रहे हैं। तो तापमान में लगातार गिरावट हो रही है और ये तस्वीर भी आपको दिखा रही है कि किस तरीके से आमजन की मुश्किलें बढ़ रही है। विजिबिलिटी बेहद कम होने की वजह से भी लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। तो वही अगर राजस्थान की बात कर ली जाए तो राजस्थान में भी ठंड का रेड अलर्ट है। जयपुर समेत 11 जिलों में स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दिया गया। तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। तो उत्तर भारत की बर्फीली हवाओं ने राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में बर्फ जमा कर दी है और आपको बता दें कि प्रदेश के कई इलाकों में पारा जमा हुआ है और आमजन लगातार परेशान है। राजस्थान के कई ऐसे संभाग है जैसे कि जैसलमेर, नागौर, सीकर जिलों के कई इलाकों में वह बर्फ जम गई है। फतेहपुर की भी जो तस्वीर सामने आई है वहां पर न्यूनतम तापमान -2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। नागौर में -1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। किसानों की भी मुश्किल लगातार बढ़ रही है, फसलें भी क्योंकि खराब हो रही है। किसानों की चिंताएं बढ़ती जा रही है और एक बार फिर से राजस्थान में रेड अलर्ट वेदर डिपार्टमेंट की तरफ से जारी किया गया है। आपको बताते चले कि राजस्थान के 11 ऐसे जिले हैं जहां पर ये रेड अलर्ट जारी किया गया। तो राजस्थान में भी ठंड का डबल अटैक देखने को मिल रहा है। विजिबिलिटी बेहद कम हो चुकी है, लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं और इस कपकपाती ठंड की वजह से वाहन चालकों की भी मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। अब बात हिमाचल की करेंगे। हिमाचल में भी शीतलहर का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 8 जिलों में कोहरे की चेतावनी जारी की गई है। कुकुमसेरी का तापमान -10 डिग्री यहाँ पर दर्ज किया गया है। तो वही हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से मौसम बदलने जा रहा है और आपको बता दें कि वेदर डिपार्टमेंट की तरफ से यहाँ पर 16 जनवरी तक के लिए ये अलर्ट जारी किया गया है और साफ तौर पर वेदर डिपार्टमेंट का कहना है कि अगले 48 घंटे सबसे ज्यादा भारी रहने वाला है और इसके चलते प्रदेश के अधिकतर ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी भी होगी। वेदर डिपार्टमेंट का ये भी कहना है कि चंबा, किन्नौर, लाहौल स्पीति और कुल्लू जिलों के अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की पूरी संभावना बनी हुई है। हालांकि लगातार वहां पर रुक रुक कर बर्फबारी का दौर जारी है। बीआरओ की तरफ से बर्फ को हटाने का काम भी किया जा रहा है और इन इलाकों में तापमान पहले से ही 0 से नीचे पहुंच चुका है। बर्फबारी के बाद ठंड में और भी ज्यादा इजाफा होगा। तो वहीं निचले और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में मौसम साफ रहने की संभावना जाहिर की गई है। ये तमाम तस्वीरें और हिमाचल में लगातार शीतलहर का कहर जारी है और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया।
उत्तर भारत में शीतलहर का हाई अलर्ट है। उत्तर प्रदेश में ठंड से लोगों का हाल बेहाल हो चुका है। मुरादाबाद में कपकपाती सर्दी, प्रदेश में गलन वाली सर्दी का प्रकोप जारी है और अभी कुछ दिन तक ये ठंड जो है इसी तरीके से बरकरार रहने वाला है। हालांकि दिन में धूप जरूर निकल रही है और आज की सुबह भी लखनऊ और इसके आसपास के जिलों में कोहरा छाया रहा। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, किस तरीके से हेडलाइट का इस्तेमाल करते हुए वाहन चालक नजर आए हैं और कहीं ना कहीं गाड़ियों की रफ्तार पर भी ब्रेक लगता हुआ दिखाई दिया है। आपको बताते चले कि कोहरा और ठंड से बिल्कुल भी अभी राहत लोगों को नहीं मिलने वाली है। आने वाले समय में कई ऐसे राज्य हैं, कई ऐसे इलाके हैं जहां पर 16 तारीख तक के लिए रेड अलर्ट वेदर डिपार्टमेंट की तरफ से जारी किया गया है। गलन वाली ठंड से राहत मकर संक्रांति के बाद उम्मीद है कि मिल जाएगी और आज हल्की ठंड और हवा का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है और हवा की वजह से लोगों की भी मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। ये तमाम तस्वीरें आ रही है कि किस तरीके से विजिबिलिटी बेहद कम हो चुकी है। एक तरफ आमजन की मुश्किलें बढ़ रही है तो वेदर डिपार्टमेंट का साफ तौर पर कहना है कि फिलहाल अभी लोगों को ठंड से राहत नहीं मिलने वाली है। कई जगहों पर लोग अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। विजिबिलिटी कम होने की वजह से वाहन चालकों की भी मुश्किलें बढ़ रही हैं और वाहन चालकों के लिए बाकायदा एडवाइजरी भी जारी की गई है। रफ्तार पर ब्रेक लग चुका है और यहाँ पर ट्रैफिक नियमों के अनुसार भी चलने को कहा गया है और साथ ही क्योंकि कई ऐसे इलाके हैं जहां पर मौसम खराब होने की वजह से वाहन चालकों की मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ती नजर आ रही हैं। तो उत्तर प्रदेश में ठंड से लोगों का हाल बेहाल हो चुका है। लगातार ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से विजिबिलिटी कम होने की वजह से आमजन की मुश्किल लगातार बढ़ रही है और वेदर डिपार्टमेंट ने कहा है कि मकर संक्रांति के बाद से उम्मीद है कि लोगों को ठंड से जरूर राहत मिल जाएगी। आपको बता दें कि कई ऐसे इलाके जहां पर माइनस में तापमान है और कई ऐसी जगह है जहां पर 3 डिग्री सेल्सियस तक तापमान दर्ज किया गया। तो पंजाब चंडीगढ़ में धुंध और शीतलहर का अटैक जारी है। बठिंडा में न्यूनतम तापमान पारा जो है 1.3 डिग्री दर्ज किया गया है। सीजन का सबसे कम रहा तापमान पंजाब और चंडीगढ़ में शीतलहर और धुंध का कहर अब भी जारी है। बठिंडा में न्यूनतम तापमान 1.6 डिग्री सेल्सियस रहा और ये सीजन का सबसे कम तापमान रहा। जबकि आपको बता दें कि इस बीच जो है अधिकतम तापमान जो है वो 0.6 डिग्री की बढ़ोतरी हुई है। हालांकि ये सामान्य तापमान से 4.3 डिग्री कम है। तो वही लुधियाना में अधिकतम तापमान 16.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और आज राज्य के 19 जिलों में सुबह के समय घने कोहरे साफ तौर पर देखे गए हैं। 8 जिलों में शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया गया और वेदर डिपार्टमेंट ने 17 जनवरी तक के लिए ये अलर्ट जारी किया है। यानी कि फिलहाल अभी आने वाले समय में जनता को जरा भी राहत नहीं मिलेगी। ये तमाम तस्वीरें हैं। वाहन चालकों की भी मुश्किलें बढ़ रही है। विजिबिलिटी कम होने की वजह से लोगों की दिक्कतें भी बढ़ती जा रही हैं। तो इस सीजन का सबसे कम तापमान भी दर्ज किया गया है और कई ऐसे एरिया जहां पर पहले से ही वेदर डिपार्टमेंट की तरफ से रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बठिंडा में न्यूनतम तापमान जो है 1.3 डिग्री दर्ज किया गया है। तो वही सीजन का सबसे कम तापमान रहा। आपको बता दें कि फिलहाल अभी भी चंडीगढ़ और पंजाब वासियों को ठंड से राहत बिल्कुल नहीं मिलने वाली। कई जगहों पर लोग अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि इस बीच प्रशासन की तरफ से भी तमाम इंतजाम किए गए हैं। रैन बसेरों में भी तमाम इंतजाम किए गए हैं। अधिकारियों ने बाकायदा औचक निरीक्षण भी किया। कोई भी कमी और खामी रही है, अधिकारियों को तमाम दिशा निर्देश भी इस बीच दिए जा रहे हैं। ये तमाम तस्वीरें एक तरफ देख रहे हैं कि कई ऐसे राज्य जहां पर शीतलहर का प्रकोप जारी है क्योंकि बर्फीले इलाकों में लगातार बर्फबारी का दौर जारी है पर्वतीय क्षेत्रों में और इसीलिए उसका असर जमीनी सतह पर देखने को मिल रहा है और ज़मीनी स्तर पर लगातार मौसम में तब्दीली और इसी बीच जो है कई राज्यों में बारिश की संभावना भी वेदर डिपार्टमेंट की तरफ से जारी की गई है। पंजाब चंडीगढ़ में एक बार फिर से धुंध और शीतलहर का अटैक है तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के कई जिलों को लेकर अलर्ट जारी किया गया है और उत्तर प्रदेश में पिछले 13 साल का रिकॉर्ड भी टूट चुका है। उत्तर प्रदेश वासियों को भी फिलहाल मकर संक्रांति के बाद उम्मीद है कि ठंड से थोड़ी राहत जरूर मिलेगी। दूसरी तरफ शीतलहर का कहर भी है। आमजन की मुश्किलें बढ़ रही है। कई ऐसे राज्य जहां पर 12वीं तक के लिए स्कूलों में छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। बच्चों को ठंड से बचाने के लिए प्रशासन की तरफ से बड़े कदम उठाए गए हैं। दूसरी तरफ कई राज्यों में शीतलहर के कहर की वजह से आमजन की मुश्किलें भी बढ़ रही हैं और अब कहीं ना कहीं सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार पर भी ब्रेक लग चुका है। अल सुबह की ये तमाम तस्वीरें हैं जहां हेडलाइट का इस्तेमाल करते हुए वाहन चालक दिखाई दे रहे हैं और वाहन चालकों के लिए भी तमाम एडवाइजरी जारी की गई है।
आपको बता दें कि इस बीच जो है कई ऐसे राज्य हैं जहां पर येलो अलर्ट जारी किया गया है और हिमाचल में फिलहाल रेड अलर्ट जारी किया गया है। कई ऐसे जिले हिमाचल के जहां पर भारी बारिश की संभावना भी जाहिर की गई है। बर्फबारी आने वाले समय में और भी ज्यादा बढ़ सकती है और जाहिर है कि निचले इलाकों में इसका असर साफ तौर पर देखने को मिलेगा। दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर की बात कर ली जाए तो वहां पर भी लगातार तापमान में गिरावट दर्ज हो रही है। मुश्किलें वहां पर भी लगातार बढ़ रही है। बर्फबारी की वजह से बर्फ कई सड़कों पर इकट्ठा हो चुके हैं और इसीलिए यातायात भी पूरी तरीके से प्रभावित है। हालांकि बीआरओ की तरफ से बर्फ को हटाने का काम भी किया जा रहा है और तमाम ये तस्वीरें निचले इलाकों की कि किस तरीके से विजिबिलिटी बेहद कम होने की वजह से लोगों की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। तो बठिंडा में न्यूनतम तापमान 1.3 डिग्री दर्ज किया गया है। तो वही सीजन का सबसे कम तापमान ये रहा। और दूसरी तरफ अगर हम बात कर लें कि विजिबिलिटी कम होने की वजह से भी लोग लगातार अलाव का सहारा लेते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। तो ये तमाम तस्वीरें सामने आ रही है कि किस तरीके से लोगों की मुश्किलें बढ़ रही हैं और ठंड की वजह से एक बार फिर से आमजन परेशान है और इस पूरा असर जो है जनजीवन पर देखने को मिल रहा है। तो ये तमाम तस्वीरें दूसरी तरफ इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि विजिबिलिटी बेहद कम है। विजिबिलिटी कम होने की वजह से भी आमजन की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। और अलग अलग राज्यों की अगर बात कर ली जाए तो वहाँ पर फिलहाल ठंड को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। तो ये तस्वीर देखिए कि किस तरीके से विजिबिलिटी कम होने की वजह से एक तरफ आमजन की मुश्किलें बढ़ गई है तो दूसरी तरफ लोग अलाव का सहारा लेते हुए भी नजर आ रहे हैं। फिलहाल ठंड से राहत बिल्कुल नहीं होगी। और आपको बता दें कि इस बीच जो है बठिंडा में न्यूनतम पारा 1.3 डिग्री दर्ज किया गया है। सीजन का सबसे कम तापमान ये रहा है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की बात कर ली जाए तो उत्तर प्रदेश में भी लगातार तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। राष्ट्र राजधानी दिल्ली में भी लोगों का हाल सबसे ज़्यादा खराब है। ठंड की वजह से और हवा चलने की वजह से भी लोग लगातार परेशान नजर आ रहे हैं। ये तमाम तस्वीरें हैं, देखिए कितना विजिबिलिटी कम है और विजिबिलिटी कम होने की वजह से वाहन चालकों को भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और हेडलाइट का इस्तेमाल करते भी वाहन चालक नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि विजिबिलिटी एक तरफ कम है और